क्या बात है। चलो इस पर भी हम रिटर्न्स पे भी आएंगे कि अदर एसेट क्लास के मुकाबले कितना आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रहा है। आईआर की बात अभी कर ही रहे थे यहाँ पर अभिषेक। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ बताइए जो अभी मुझे शेखर भाई भी कह रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सिटी आपने चुनी, फिर उसका कौन सा माइक्रो मार्केट। अच्छा अभी देखिए आज की तारीख में आदमी घर कैसे खरीदता है। जब वो शुरुआत करता है तो या तो जहाँ रहता है उसी लोकेलिटी में देखना शुरू कर देता है क्योंकि वहीं रहा है, परिवार को भी लगता है कि यहीं स्कूल है, यहीं दुकानें हैं, यहीं सब जान पहचान है। नंबर 1। नंबर 2, उसके यार दोस्त उसे कुछ सलाह देते हैं। ऑफिस में किसी ने कहा अच्छा पनवेल में ले लो, अच्छा वहाँ अहमदाबाद में ले लो, अच्छा वहाँ गुजरात में ले लो, अच्छा वहाँ राजस्थान में ले लो। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नंबर 3 पर आज भी मैं कहूँगा, आई एम सॉरी इसे अदरवाइज मत ले कोई भी, कि जो हमारे यहाँ वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल है वो एक्चुअली में कोई मदद नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देती हैं, लेकिन आज 10-15 साल 20 साल से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके लिए आज भी एक सॉल्यूशन तो नहीं लेके आए। मैं कहूँगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है जिसे अगर कोई फुलफिल करेगा तो वो अब इस एआई के ज़माने में बहुत आगे चला जाएगा। तो एक वहाँ पे ऐसे आदमी थोड़ा बहुत ले लेता है। फिर एक ब्रोकर की कम्युनिटी है, वो आपको थोड़ा बहुत करती है एडवर्टाइज। लेकिन मुझे जो सवाल मिलते हैं ना प्रॉपर्टी गुरु में, उससे मुझे समझ में आता है कि आदमी आखिरी तक कंफ्यूज रहता है। वो नहीं श्योर होता है कि उसे कहाँ लेना है, कैसे लेना है। सवाल सब रहते हैं कि कहाँ मुझे डिलीवरी टाइम पे मिल जाएगी, ये बिल्डर कैसा है, ये लोकेलिटी कैसी है, और रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, लेकिन उसको कहीं जवाब नहीं मिलता। अब बात आई माइक्रो मार्केट की। तो कोई कैसे, मान लीजिए किसी एक शहर में ही कोई व्यक्ति रह रहा है, वो कैसे देखे, कैसे सिलेक्ट करे कि मुझे कहाँ, मैं निवेश के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वरना तो जवाब कैसे हो जाएंगे कि नहीं आपके घर से आपका दफ्तर कितनी दूर है, आपकी बाकी चीज़ें, आपके बच्चे का स्कूल, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जब मुझे निवेश करना है जहाँ मुझे अच्छा रिटर्न मिले, उस माइक्रो मार्केट को मैं कैसे पहचानूं? थोड़ा लंबा हो गया सवाल, सॉरी। नहीं तो ऐसा है कि एनीथिंग इन इंडिया, एक्चुअली उससे पहले अमेरिका में 60 मेट्रो सिटीज हैं, चाइना में कुछ 50 हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ 7 या 8 हैं। राइट। गोइंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट, अभी हिंदुस्तान को बहुत बहुत सख्त जरूरत है कि जयपुर, चंडीगढ़, जो भी हमारे इंदौर, भोपाल, वाइजैक, नागपुर, दे हैव टू ग्रो। राइट। क्योंकि इन 6-7 सिटी पे प्रेशर इतना बढ़ गया है कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, जॉब्स वहाँ क्रिएट करने ही पड़ेंगे। देयरफॉर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया हिंदुस्तान नीड्स 20 मोर गिफ्ट सिटीज। मोदी जी आप सुन रहे हैं कि नहीं? सीरियसली, आई मीन इट। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, राइट, नॉट एन अल्ट्रा HNI। वो कुछ एक आध गलती भी कर दे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ। आपने एकदम सही कहा कि अगर वो, जैसे मैं सैंटा क्रूज में रहता हूँ, मैं चाहे डेटा यूज करके कुछ एक्सपर्ट से सलाह लेके बोलूँगा चलो वडाला बहुत ग्रो होने वाला है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट बहुत इंफ्रा बना रही है, देखो अटल सेतु बन गया, तो वहाँ करते इन्वेस्ट क्योंकि वो ग्रो होगा। मेरी बीवी और मेरी माँ बोलेगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ना हमारी किटी पार्टी वहाँ पे है, ना हमारा क्लब वहाँ पे, हम तो वहाँ शिफ्ट होंगे ही नहीं। राइट। तो एग्जैक्टली व्हाट शेखर भाई सेड, द इमोशन इज नॉट लिंक्ड टू द ब्रेड अर्नर इन द फैमिली। बहुत सारे सदस्य हैं जो इसमें इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। इसीलिए वैसा ही होता है। अगर आप सैंटा क्रूज के हो तो आप या तो एक स्टेशन इधर जाओगे विले पार्ले, या एक स्टेशन इधर जाओगे खार, उतना ही आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन। बट कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट, प्लीज मेक श्योर कि आप पूरे इंडिया में, दिस आई एम सेइंग दिस विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनीथिंग विच इज प्राइस्ड लेस देन 8,000 रुपीज, आप FSI का कॉस्ट ले लीजिए, इनके रेती, सीमेंट, अप्रूवल का कॉस्ट ले लीजिए, फंजिबल, सब कुछ बहुत कुछ मिला के, दैट विल ग्रो, हैज टू ग्रो। तो एनीथिंग बिटवीन 5,000 एंड 8,000 वो तो मतलब ग्रो होगा ही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी है देखना। चाहे, एंड प्लीज टेक द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिटी वेयर यू लिव। लोग क्या करते हैं, अगर बॉम्बे में बहुत पैसा कमा लिया, बॉम्बे में घर ले लिया, नेक्स्ट इज पूना, राइट, नेक्स्ट इज बैंगलोर, एक ग्रेट जॉब्स वहां पे हैं, बट अपने शहर में पहले खरीदो, प्रॉपर्टी घर के पास है, नजर के सामने है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। जब वो ले लिया फिर तो दुनिया आपके लिए ओपन है, दुबई भी है, लंदन भी है, न्यूयॉर्क भी है, कोई हर्ज नहीं है। बट एनीथिंग विच इज अफोर्डेबल टुडे विल, उसका ग्रोथ पोटेंशियल इज फार मोर देन विच इज एट 80,000, राइट। टू गिव यू एन एग्जांपल, मिस्टर मगर, आई एम अ बिग फैन ऑफ सतीश मगर, उन्होंने 2003 या 4 में मगरपट्टा सिटी लॉन्च की थी पूना में एट
800 रुपीज स्क्वायर फुट, जी। आज वो 11,000 है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, चलो 1000 पकड़ते हैं, 1000 का 11,000, 11 टाइम्स इन 25 years. My question to him was, will it become 11 times in the next 25 years? Can 11,000 become 1,50,000? राइट। I'm not going to share the answer. जी, जी, जी। But I'll leave the answer to हाँ, नहीं, दर्शक समझ जाएंगे, उसमें दर्शक समझ जाएंगे कि कहाँ पकड़ना है और कैसे पकड़ना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल शिखर भाई, इस समय हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, इंफ्रा पे ज़ोरदार काम हो रहा है। बहुत लोगों का एक पिक करने का तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है कि भाई वहाँ पे बढ़िया कनेक्टिविटी आ रही है, मेट्रो आ रही है, कोई एयरपोर्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है। मुझे बताइए, दो चीज़ों से मैं समझना चाहता हूँ इसको। एक तो है कि किसी जगह पे कन्वीनियंस आ रहा है तो वहाँ के भाव ज़्यादा बढ़ेंगे आगे चल के। जैसे एयरपोर्ट वाली कहानी अभी अभिषेक ने कही कि वो नवी मुंबई एयरपोर्ट की कहानी तो बहुत अरसे से चली। मुझे लग रहा है लोगों ने प्रीमियम पहले ही ले लिया, दाम बढ़े नहीं और पहले ही मांग लिया कि 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ले आओ, और अब जाके वो 8,000 अगर जब एयरपोर्ट बन गया है तो आएगा या पहुँचेगा या 10,000 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जहाँ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हैं, तो वहाँ तो नया इलाका भी खुल रहा है, यानी सप्लाई भी खुल रही है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को मैं कैसे समझूं? क्या वहाँ ग्रो होने के ज़्यादा मौके होंगे या फिर वहाँ तो नई सप्लाई खुल जाएगी क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ें इंप्रूव हो गई? तो इसमें कैसे डिसीजन लें? रियल एस्टेट में और उसके रिटर्न में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप इन्वेस्ट भी करते हो तब वो एरिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी पहला आता है कनेक्टिविटी, दूसरा आता है एजुकेशन, तीसरा आता है काम से कितना दूर है, चौथा आता है अपने फैमिली यानी उनकी वाइफ, मदर इन लॉ और व्हाटएवर, और वो जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको कितना ट्रैवल करना पड़ता है अपनी चीजों के लिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्पोर्टेंट है। एक बात है जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, वो एक इम्पोर्टेंट पहलू है। पर दूसरा है यूनिवर्सिटीज। आप पास में काफी सारे शहरों का आप सर्वे कर लोगे तो जहां पर अच्छा स्कूल है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहां अच्छा आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और वहां पर भी रिटर्न अच्छा मिलता है। जहां पर एक कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है और वहां पर काफी सारी ऑफिसेस बन रही है तो उसके आजू बाजू में भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। और वहां पर तो मैं बोलूंगा कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि नया एयरपोर्ट बन रहा है तो नए एयरपोर्ट के आजू बाजू में अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर एक नया अच्छा यूनिवर्सिटी एरिया बन रहा है या अच्छा स्कूल एरिया बन रहा है या अच्छा कमर्शियल एरिया बन रहा है तो वहां पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मेरे हिसाब से आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो 8 to 10% का ग्रोथ है वो गिवन है, यानी कोई भी एरिया में अच्छे डेवलपर का अच्छा मकान आप खरीदोगे तो आपको 8 to 10% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी इसके ऊपर का जो रिटर्न है वो आपका प्रॉपर्टी सिलेक्शन, आपका एरिया कैसे डेवलप हुआ, वहां पर कनेक्टिविटी कैसे आई, वहां पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, वहां ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, उस पर डिपेंड करता है। बट 8 to 10% इज गिवन इन एनी एरिया। राइट। तो अभिषेक भाई, इसमें ना एक कई एक्सपर्ट इंक ब्लॉट थ्योरी की बात करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, एंड दैट इज व्हाट कि अगर आप एक कागज के ऊपर अगर एक स्याही की बूंद गिराएंगे तो वो कैसे फैलती है कागज के अंदर, उसी तरह से रियल एस्टेट चलता है। जो आपने अभी पनवेल का जिक्र किया, एयरपोर्ट का जिक्र किया, आपने कहा कि वहां पे अटक गया थोड़ा मामला, भाव नहीं बढ़ा, तो मुझे लगता है उसमें वो थ्योरी उस हिसाब से सही है कि क्या हुआ, आइसोलेशन में जाके एक चीज होने लगी। मतलब इंक ब्लॉट थ्योरी का मतलब है कि एक इलाका एक डेवलप हो गया, उसके बाद अगला होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इलाका डेवलप है और उसके 4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं है, फिर आपने जाके कुछ बनाया। तो वो जो अभी शेखर भाई भी कह रहे हैं कि वहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एक अकेला कोई आइकॉनिक ब्रिज आ जाए, एयरपोर्ट आ जाए, पोर्ट आ जाए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको सब कुछ चाहिए। और जब तक वो डेवलप नहीं होता, वो फैब्रिक्स वहां नहीं आते, तब तक आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आप एकदम किसी बड़ी चीज़ पे मत चले जाओ? बहुत लोग जो लेमेन वाली सलाह देते हैं ना, अरे वहाँ तो ना नया है, अभी मुंबई में तीसरे एयरपोर्ट की बात चल रही है और इतने लोग सवाल पूछने लगे, क्या वहाँ प्लॉट खरीद लूँ, क्या वहाँ मकान खरीद लूँ? तो मैंने कहा भाई अभी वहाँ आजू बाजू कुछ इतना तो है नहीं, मैं कह नहीं सकता कुछ। आपकी इस पर क्या राय है कि ये इंक ब्लॉट वाली जो भी थ्योरी है या
जैसे भी इसको समझे, ये ज़्यादा तरीका सही है, या फिर आप किसी मेगा स्ट्रक्चर पे, किसी सड़क पे, किसी पुल पे, किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं और उस हिसाब से प्रॉपर्टी बाय कर लें? देखो क्या है, हिंदुस्तान में अगर आपके पास लाख शेयर हैं इन्फोसिस के, डी मार्ट के, HDFC के, वर्सेस अगर कहीं पे प्लॉट है, और अगर आप कोई पार्टी में गए और आपने बोला कि मेरे पास प्लॉट है, पीपल 10 जन आपके पास आके सुनने आ जाएंगे कि क्या खरीदा, चाहे वैल्यू सेम होगी वो प्लॉट की और वो शेयर की, पर शेयर को कोई सुनेगा नहीं. राइट. दैट इज रियल एस्टेट. यू सी द पावर ऑफ रियल टू द माइंड. राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर से दो चीज होती है. नंबर वन, इट अलाउज मोर लैंड टू बिकम डेवलप. जैसे आपने कहा कि सप्लाई आ जाएगा, तो सप्लाई आएगा तो फिर डिमांड धीरे धीरे आएगी, तो प्राइस ऐसे बढ़ेगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन अहमदाबाद. वन ऑफ द प्लैन्ड सिटीज या बेटर इंफ्रा सिटीज, तो अहमदाबाद में ग्रोथ इज लिमिटेड टू दैट 7-8. बड़ी शरीफ सी अच्छी सिटी है हैदराबाद जैसे. बॉम्बे जैसे नहीं कि एक जगह 20% वो ना रोलर कोस्टर. तो इंफ्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बट अगर आप बोलोगे कि मैंने एक कहीं पे पुल बना दिया तो कल ही या एक साल के अंदर वहाँ पे सब प्राइस डबल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता. इट टेक्स टाइम. क्योंकि आज जो एवरेज इंडियन है उसको हॉस्पिटल भी चाहिए, उसका बेटा वहीं पैदा होगा या बेटी वहीं पैदा होगी, स्कूल भी, पढ़ाई भी वहीं करेगी, बैंक्वेट में शादी भी वहीं करेंगे. दे वॉन्ट एवरीथिंग इन द सेम कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू जब हम ग्रो हो रहे थे. स्कूल वॉज प्रॉबेबली आई डोंट नो 15-20 मिनट, 1 घंटा दूर. राइट. अलग अलग. तो ये बहुत बहुत फर्क आ गया है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू दिस जनरेशन. आप प्लीज इंफ्रा देखिए. आप एक्चुअली इंफ्रा होता क्या है? इंफ्रा इज नॉट जस्ट रोड्स एंड ब्रिजेस. इंफ्रा इज अयोध्या टेम्पल. राम जी का जो टेम्पल बना, उससे आप देखिए अयोध्या के प्राइसेस कहाँ हो गए, और अब तो और कितना होगा. सो देयर इज टेम्पल टाउन्स, देयर इज सी पोर्ट्स, देयर आर एयरपोर्ट्स. अभी जो हमको कोहिनूर मिला है, हिंदुस्तान बोलता है कि कोहिनूर यूके से लेके आओ, मत लो, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं अभी. वी हैव फाउंड आवर ओन कोहिनूर इन वधावन पोर्ट, 70,000 crores, only 100 kilometers from Bombay. That is Kohinoor. Right? So, infra is very important, but do not expect overnight returns. It will take 10 years for that infra to actually get completed. And फिर social आएगा, social fabric. तब real returns मिलेंगे.